आज हम बात करेंगे देश की एक गंभीर समस्या वुमेन स्मगलिंग पे। हमारे देश में वुमेन स्मगलिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है और बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पे हो रही है, एक हाई लेवल में हो रही है। अगर हम बात करें 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट की, अगर हम उसकी जो पब्लिश की हुई रिपोर्ट है उससे अगर हम बात करें तो हमारे देश में 8,70,000 औरतें एक साल में गायब हुई हैं, जिसमें से 4,60,000 ही वापस रिकवर हो पाई हैं। यानी कि जो हमारी रिकवरी रेट आई है वो आई है 53%। अगर हम इसी चीज को हम पर डे बेस पे बात करें तो पर दिन 172 लड़कियां लापता हो रही हैं और 170 वुमेन अगवा की जा रही हैं और 3 लड़कियां पर डे वुमेन स्मगलिंग की शिकार हो रही हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारे स्टेट रहे हैं वो रहा है मुंबई, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। जो हमारा मुंबई रहा है, मुंबई में एक साल में 1.5 लाख लड़कियां और स्त्रियां गायब हुई हैं, जिसमें से 55% की रिकवरी की गई है। बाकी का आज तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है और ना ही उनकी कोई रिकवरी हो पाई है। और अगर हम बात करें यही सेम चीज पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में एक साल में 1,20,000 से 1,30,000 स्त्रियां गायब हुई हैं और उनमें से रिकवरी लगभग 55%। रिकवरी रेट लगभग सभी जगह के सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं हुआ है। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे इलाके रहे हैं महाराष्ट्र में, वो रहा है मुंबई, पुणे, नागपुर। और जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है वो हमारा रहा है कोलकाता, 24 परगना और मालदा। अगर बात करें जो हमारे देश के छोटे छोटे एनजीओ हैं और जो हमारे स्मॉल फाउंडेशन है, इन्होंने इसको एक गंभीर समस्या बताया है और इसमें यह बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो मानव तस्करी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और एक हानिकारक कैंसर की तरह काम करेगा। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जहां पर लड़कियों को या गायब हुई लड़कियां या स्त्रियां हो गई, इनका हम सर्च ऑपरेशन करके इनको हम वापस ला सकें। लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है।